नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एओर जी की लाइब्रेरी पर आपका। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये क्यों पढ़ना जरूरी है? ये इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हर एग्जाम में एक तो पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री अगर पूछी जा रही है तो मेनली जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट हैं डेट्स, कौन सा आंदोलन कब हुआ, कौन सा पैक्ट कब आया, तो इसमें सन पूछी जाती हैं। तो ये आपको मेनली याद करने वाला टॉपिक है, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित वर्ष और उनके तथ्य। तो पहला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई, ठीक। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी, जैसे पहले बम्बई बोला जाता था, ठीक। किसने की थी? A.O. ह्यूम, इन्होंने की थी। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, विदेशी थे, ठीक है, इन्होंने बनाई थी ये। नेक्स्ट, बंग भंग। अच्छा, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन भी हुए हैं, ठीक ना, तो वो भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसका वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, मैं आगे भी पढ़ा दूंगा, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन, इसे स्वदेशी आंदोलन भी बोला जाता है, कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ है 1905 में, ठीक। 1905 में ये शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ था? ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध, देखो 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है, करजन ने कह दिया कि बंगाल का विभाजन हम करेंगे, ठीक। तो उसके विरुद्ध में इसे रोकने के लिए बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना, तो सही आंसर है 1906, 1906 में। अच्छा, इसके जो अग्रणी नेता थे इसमें, वो कौन थे? एक तो थे आगा खां, नाम पूछा जाता है क्योंकि आगा खां, और एक थे सलीमुल्लाह खां, ठीक। इनको आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर? ये ढाका में हुआ था, ठीक, यानी कि बांग्लादेश। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो ये हुआ था 1907 में, 1907 में। इसे स्प्लिट्स ऑफ कांग्रेस भी बोलते हैं, ठीक। हुआ क्या था? नरम दल और गरम दल में ये विभाजित हो गए थे, ठीक। नरम दल के नेता अलग हो गए थे, गरम दल के अलग हो गए थे। गरम दल यानी कि ये लोग बिल्कुल एग्रेसिव रहते थे, इनका मतलब था कि बस गोली मारो और अंग्रेजों से भारत ले लो। नरम दल बातचीत करके, ठीक है ना, गांधीवाद इस तरह की विचारधारा के लोग थे, ठीक है। और गरम दल इनको सहन नहीं था, इनका था कि बस सीधे एक्शन लो और स्वतंत्रता हासिल करो। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन ये कब हुआ है? ये हुआ है 1916 में, 1916 में, ठीक। होम रूल की अगर बात करें, इसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, वो थे तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, होम रूल, ठीक है। एनी बेसेंट का पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है, होम रूल आपको टिक लगाना होगा। बात करते हैं लखनऊ पैक्ट की, जो कि 1916 में हुआ था, ठीक। अच्छा, कांग्रेस के नरम और गरम दल में बंटवारा कब हुआ? 1907 में, यानी कि, ठीक। और दोनों का फिर मर्ज, यानी कि दोनों मिल कब गए? तो ये हुआ है लखनऊ पैक्ट में, यानी कि 1916 में, दिसंबर 1916 में ये दोनों दल फिर से मिल गए थे, ठीक। सूरत में फूट पड़ी दोनों के बीच में, तो दो भागों में बट गए और लखनऊ पैक्ट में फिर से एक हो गए। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा ये कब हुई? तो इसकी डेट पूछी जाती है, तो 22 अगस्त 1917। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट क्या है? कब हुआ? 19 मार्च 1919। इसे ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये एक्ट पारित हुआ तब सरकार को ये अधिकार मिल गया था अंग्रेजों को कि किसी को भी जेल में डाल सकते हैं बिना किसी केस, बिना किसी, मतलब किसी ने अगर कुछ गलत भी नहीं किया गया लेकिन शंका है या फिर शक है उस पर कि ये कुछ कर रहा है, तो उसे बिना पूछताछ और किसी भी कार्रवाई के बिना आप जेल में डाल सकते हो। तो गांधी जी ने इसका नाम काला कानून दिया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह है 13 अप्रैल 1919। और ये रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। आपने ALP का अगर पेपर दिया हो, टेक्नीशियन का पेपर दिया हो, तो उसमें ये पूछा गया था, ठीक। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। जलियांवाला बाग है कहाँ? तो ये अमृतसर में है, ठीक। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन 1919, आप इसकी डेट याद रखेंगे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? तो ये हुई है 1920 में, 18 मई। डेट इतना जरूरी नहीं है लेकिन सन जरूरी है, ठीक। अभी हाल ही में PCS का पेपर होने वाला है 12 जून को, ठीक है ना, तो उसमें डेट्स पूछे जाती हैं, ईयर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ है दिसंबर 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई है 1 अगस्त 1920 में, 1920 आप याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और इसे ट्रेन एक्शन के नाम से नया नाम घोषित कर दिया गया है, ठीक। 5 फरवरी 1920। और ये कहाँ? ये चौरी चौरा कहाँ है स्थान? ये यूपी में है, गोरखपुर में। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना तो कब हुई? वो हुई है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है, ठीक। किन्होंने की है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1924 में। किसने की थी? सचिंद्र सान्याल।
बहुत पूछा जाता है, इसका नाम आप याद रखेंगे सचिंद्र सान्याल और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक, 1924। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इसमें सारे जो अध्यक्ष थे, जो सारे मेंबर्स थे इस कमीशन के, वो अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने कहा कि लाए तुम भारत के लिए हो ये कमीशन, कि यहाँ पे जांच करेंगे वो लोग, ठीक है ना, कमेटी बनाएंगे। लेकिन सारे जो मेंबर है इसमें अंग्रेज हैं, विदेशी हैं, तो भारत के बारे में क्या समझ पाएंगे, तो इसलिए विरोध हुआ इसका। फिर साइमन गो बैक के नारे लगे। इसी में लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो गए थे। उनके हुआ क्या, अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दी, तो इनके सिर पर गली, तो क्या ये इनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। किस आंदोलन में दिया था? साइमन कमीशन के दौरान दिया था, 1927 में दिया था, ठीक है। और सबसे पहले ये मुंबई में आया था, ठीक। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, 27 में बनाया, 28 में भारत में आगमन हुआ, मुंबई में हुआ, और यहाँ पर फिर ये आंदोलन हुआ है, ठीक। यहीं पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, साइमन वापस जाओ करके। क्यों? क्योंकि सारे मेंबर्स जो थे इसमें, जितने भी आदमी थे इसमें, सारे अंग्रेज थे, विदेशी थे, ठीक। नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें, नेहरू रिपोर्ट का अगस्त 1928 में, ये इसकी मतलब सन पूछ ली जाती है, तो आप याद रखेंगे। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह 1928 में, 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। और ये कहाँ? देखो, गुजरात के किसानों का लगान, जैसे लगान में हो गई वृद्धि, ठीक है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया गया कि आप आंदोलन में साथ दीजिए ताकि जो लगान जो है वो कम हो सके, माफ हो सके गुजरात के किसानों का, तो इसलिए हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 की बात है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अगर पूछे तो 1929 दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया कांग्रेस के अधिवेशन में। उन्होंने कहा कि अब इसको पास करते हैं। नेक्स्ट, स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? तो ये हुई है 1930 में, 2 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई, ठीक। और ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक। नमक सत्याग्रह की अगर हम बात करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। इसमें तो दिन भी पूछ लेते हैं कि कितने दिन ये यात्रा चली। एएलपी के पेपर में पूछ लिया था, जब सेकंड पेपर हुआ था उसका, सेकंड स्टेज का जब पेपर हुआ था CBT 2, उसमें पूछ लिया था कि ये कितने दिन चला। अब देखो, तो 12 मार्च से शुरू हुआ है, 5 अप्रैल, ठीक, को खत्म हो गया था 6 अप्रैल तक, और ये टोटल 24 दिन चला है, ठीक है। हुआ क्या, ये चले, ठीक है, साबरमती से चले थे, और फिर इन्होंने वहाँ समुद्र पर पहुँचकर नमक बनाकर कानून को तोड़ा। तो इसको आप याद रखेंगे, गांधी जी के नेतृत्व में ये सत्याग्रह हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल 1930, ठीक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31, 32, याद हो गया होगा। तीनों में पार्ट लिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक। गांधी जी ने भी पार्ट लिया था, वो सिर्फ लिया था सेकंड में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बता चुका हूँ 12 नवंबर 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको सन याद होनी चाहिए। कम्युनल अवार्ड की अगर बात करें, कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना, जिसका गांधी जी ने विरोध भी किया था कि ऐसा मत करो क्योंकि देश बट जाएगा लोगों के बीच में, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी इसके पक्ष में थे, ठीक। तो ये कब हुआ? 1932 में। और इसी सन में क्या, तीसरा गोलमेज सम्मेलन यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो 1932 में ही हुआ। ये किनके बीच में हुआ? ये भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था। तृतीय गोष्ठ सम्मेलन बता चुका हूँ 1932 में, सीधा रट लो, 1930 से शुरू करो, पहला, 31 दूसरा, 32 तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो वो हुआ है मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, ये आप याद रखेंगे। पाकिस्तान की मांग कब हुई? 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो ये 1940 में लाया गया। पाकिस्तान की मांग भी 1940 में हुई। क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो ये 42 में आया था, 1942 पूछा जाता है, डेट पूछ ली जाती है, ईयर। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में हुआ था। नौसेना का विद्रोह 1946, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन लाया गया 1946 में, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में। अंतिम सरकार की स्थापना 1946। माउंट बैटन योजना 3 जून 1947, और भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ये जितने भी सन हैं, और खासकर लास्ट की और 1946 की हम कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जैसे पाकिस्तान की मांग कब हुई, अगस्त प्रस्ताव पूछ लिया जाता है। क्रिप्स और कैबिनेट तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक। और शिमला सम्मेलन इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन नौसेना विद्रोह अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर्स में, तो आप ध्यान रखेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन